नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो मैं क्लास लेकर आया हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके जो बोर्ड पेपर हैं वो आने वाले 5 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो उसमें जो है आज ही के न्यूज पेपर में बताया है कि किस तरीके से उन्होंने गाइडलाइंस निकाली है हर सब्जेक्ट वाइज। तो आपको कैसे क्या लिखना है, ठीक है, हिंदी में कैसे लिखना है, गणित में कैसे लिखना है, विज्ञान में कैसे लिखना है, सामाजिक विज्ञान में कैसे लिखना है, संस्कृत में कैसे लिखना है, इन सभी के जो टॉपिक वाइज याद रखना, ठीक है, जो कि न्यूज़पेपर में आज ही के पेपर में आई है कि आपको कहाँ बच्चा कैसे क्या मिस्टेक करता है, किस कारण से बच्चा जो है कि यार परसेंट उसके नहीं बनते हो, किस कारण से बच्चा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यार साइंस में कैसे लिखना है, मैथ्स में कैसे क्या करना है, क्या फॉर्मूला लिखना है, एक्स वाई की वैल्यू कैसे लिखना है, फॉर्मूले के नीचे सूत्र लिखना है कि नहीं लिखना, बॉक्स में बनाना है कि नहीं बनाना, इन सभी गाइडलाइंस का आपको पालन करना पड़ेगा। अगर ये सारी गाइडलाइंस का आप पालन करते हो तो मैं बता दे रहा हूं बेटा 95% आप आराम से अचीव कर सकते हो। तो आपको याद रखना है, तो मैं 1 बाय 1 करके एक एक सब्जेक्ट का मैं लेकर आऊंगा। याद रखना क्या क्या आपको पॉइंट उसमें याद रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले जो आपकी हेडिंग है, जो टॉपिक है, वो आपको मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ। पहले क्या लिखा है, बोर्ड की गाइडलाइन, याद रखना क्या लिखा है, बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार चेक होती है कॉपी। याद रखना जो आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल है उसकी जो गाइडलाइंस है, याद रखना उसी के हिसाब से बेटा बोर्ड में आपकी कॉपी चेक होती है, याद रखना, ठीक है। और उसी का आपको पालन करना पड़ेगा। ये नहीं कि अपने स्कूल वालों ने ये बताया, कोचिंग वालों ने ये बताया, उसके अनुसार आपको काम नहीं करना। आपको तो बोर्ड के हिसाब से काम करना पड़ेगा, क्योंकि कॉपी आपकी बोर्ड वाले ही चेक करेंगे, ना कि आपके स्कूल वाले, ना कि आपके कोचिंग वाले। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये लिखा है, जानिए क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है, कैसे आपको समझना है, ठीक है। देखो क्या है, 10वीं बोर्ड, ठीक है, क्या हेडिंग आई है आज के पेपर में, आई है 10वीं बोर्ड साइंस में 40%। याद रखना 100 में से 40% मतलब जो रहेगा स्टूडेंट जो है क्या है, डायग्राम छोटे बनाते हैं। क्या करते हैं, छोटे बनाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूँ, डायग्राम छोटे तो बनाते ही बताते हैं। हमारे जो चैनल है डुग्गू कोचिंग सेंटर में, और हम लोग क्या है ऑफलाइन बेच में क्या कर रहे हैं, एग्जाम करा रहे हैं, ठीक है। आपको बताना है बच्चों ने साइंस में डायग्राम इतने अच्छे अच्छे बनाए जो तारीफ करने लायक थी। ये तो छोटे की बात कर रहे हैं, बड़े तो बनाए लेकिन इतने बड़े बनाए पूछो मत, ठीक है। तो ये बताया उन्होंने कि जो स्टूडेंट है डायग्राम कैसे बनाते हैं, छोटे बनाते हैं, इस कारण से नंबर कटेंगे। फिर उसके बाद बोला हिंदी में 80% कितना बोल रहा है, 80% जो बच्चे हैं शब्द सीमा मतलब लिमिट, याद रखना ये लिमिट आपके पेपर में लिखी रहेगी। निर्देश जो रहेंगे, इंस्ट्रक्शन जो रहेगा ना, उसमें लिखा रहेगा कि आपका या क्वेश्चन नंबर 6 to 18 तक बोलेगा कि आपको 75 कितने शब्द सीमा होना चाहिए, या बोल देगा कि 175 होना चाहिए या 200 होना चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में किस टाइप की शब्द सीमा लिखी है, कितने वर्ड्स में आपको लिखना, तो वो आपको थोड़ा माइंड में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हिंदी में 80% शब्द क्या होता है, सीमा पार कर जाते हैं, याद रखना। अब उसने बोल दिया कि आपको 75 शब्द में इसका आंसर देना है। बच्चा क्या करता है, 75 की जगह आप इसी को कर देगा 100 और ऊपर लिख देगा। कोई बच्चा तो चलता है भैया 200 लिख देगा शब्द सीमा। तो ये उन्होंने बोला है कि इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनके कारण क्या होते हैं, आपके नंबर कटते हैं, ठीक है। तो अब ये होगा मेन हेडिंग। अब मैं एक एक सब्जेक्ट का लेकर आ रहा हूं कि किस तरीके से आज के न्यूज़पेपर में आया है, क्या क्या पॉइंट आपको दिमाग में रखना है और कैसे आपको सॉल्व करना है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं लेकर आ रहा हूं गणित का सब्जेक्ट। गणित में आपको क्या क्या मेन पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। इसमें याद रखना, सबसे पहले याद रखना मैं आपको बता रहा हूं गणित, ठीक है। गणित के सब्जेक्ट में बता रहा हूं क्या आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या इसके माइनस पॉइंट आपको बताएं, ताकि जो आप कर लोगे तो आपके नंबर अच्छे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इन्हें क्या बोला, प्लस माइनस के साइन नहीं लगाने का नुकसान। आप प्लस माइनस साइन का नहीं लगाते इन साइनों को तो आपका क्या नुकसान होता है, ठीक है। तो इनने बोला, देखो सवाल में क्या आया है, सवाल में बोला है उन्होंने कि स्टूडेंट किसी सूत्र, ठीक है, सूत्र का बात कर रहा है, कोई फॉर्मूले की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, प्रमेय मतलब कोई थ्योरम की बात कर रहा है, ठीक है। सूत्र प्रमेय आदि का उपयोग करते हैं, मतलब उन्होंने ये बताया है कि आप अगर कहीं सूत्र का उपयोग करते हो, कहीं आप प्रमेय का उपयोग करते हो, ठीक है, तो जहां उसका उपयोग करते हो, ठीक है, उसकी दाईं और ब्रैकेट में उसका जिक्र भी करना, याद रखना
दाईं ओर आपको क्या करना, ब्रैकेट में जिक्र भी करना। जैसे मान लो कि यार एक फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। आपने कहीं कोई क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का जिक्र हुआ होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा बॉक्स बना देना है और यहाँ इस बाजू में यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सूत्र, ये दिखाना पड़ेगा कि भैया ये सूत्र लगाया हुआ है हमने, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? ये इन्होंने पहला पॉइंट बताया। दूसरा बोला है इन्होंने कैलकुलेशन के सवालों का जवाब सही देते हैं, ठीक है। मतलब आप कैलकुलेशन करते हो, जवाब तो आप सही देते हो, लेकिन जल्दबाजी में प्लस माइनस के साइन लगाना भूल जाते हो, इसके भी मार्क्स कटते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ये बताया ना, जैसे मान लो कि आप 10th क्लास पढ़ रहा हो, ठीक है। अब उसमें आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आपको आंसर रट जाते हैं, आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो यार आंसर रट जाता है। तो अपन को मालूम है कि यार हाँ इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 1 आएगी, लेकिन आपने तो रट दिया, अब बीच में क्या करा, कहीं माइनस प्लस लगाने ही भूल गए भैया, तो ये लेकिन आंसर आपका बराबर आ रहा है। आप बीच में कहीं क्या कर रहा है, माइनस प्लस लगाना भूल गए, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। तो बेटा याद रखना, आंसर से कोई मतलब नहीं होता बोर्ड क्लास में। आपकी जहां स्टेप अगर है वहीं स्टेप में अगर माइनस प्लस नहीं लगाए तो यहीं से आपके नंबर कट जाएंगे। तो आप तो ये बोलोगे भैया हम तो बराबर इसका आंसर निकाल के आए, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर वे में करना है, कहाँ माइनस लग रहा है कहाँ प्लस लग रहा है, कि इक्वल के उस साइड ट्रांसफर करने पे साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, ठीक है। ये आपने इनका सेकंड पॉइंट बताया। थर्ड पॉइंट क्या बताया, जिन सवालों में डायग्राम जरूरी है उनमें 15% स्टूडेंट नहीं बनाते। जैसे क्या होता है, क्वेश्चन दिया है तो आपको 50% मतलब 15% स्टूडेंट क्या करते हैं, डायग्राम नहीं बनाते। भाई किसी क्वेश्चन में पूछा या रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ये आपका याद रखना सरफेस एरिया से क्वेश्चन आता है, वृत्त से संबंधित आता है, तो बेटा जहां डायग्राम बोला है वहां आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये चीज आपको बता दे रहा हूं, ये इन्होंने बोला है कि 50% स्टूडेंट क्या होते हैं, डायग्राम बनाते ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा शुरू कर दिया करना, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने बताए गणित में आपको याद रखना। पहला पॉइंट ये बताया उन लोगों ने कि भैया आपको जहां भी सूत्र और प्रमेय का उपयोग करते हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक बॉक्स में बनाना पड़ेगा, उसके दाईं ओर आपको लिखना पड़ेगा कि भैया ये सूत्र है, इसका हमने उपयोग किया है, ये बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जहां भी आपका कैलकुलेशन वाला पोर्शन होता है उसमें आपका आंसर सही आया उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ऊपर में प्लस माइनस का साइन लगा है कि नहीं। ये आपका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट बता दे रहा हूं कि जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको पूछा है डायग्राम बनाने का, आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, याद रखना। और नहीं भी पूछा है फिर भी आपको आता है डायग्राम, आपको बनाना पड़ेगा। जैसे प्रोबेबिलिटी में प्रायिकता वाला चैप्टर है, कंचे वाला क्वेश्चन हो गया, गेंद वाला क्वेश्चन हो गया, तो उसमें डायग्राम बना दो। अब आप बोलोगे तो हमें तो बनवाए नहीं, लेकिन उसमें डायग्राम बनते हैं, आपको पेपर बनाना पड़ेगा। तो ये थे भैया आपके गणित के मैंने बता दिए। अब सेकंड याद रखना, मैं आपको हिंदी के लेकर क्या क्या मिस्टेक उसमें आप लोग करते हो। अब इसके बाद याद रखना सेकंड जो लेकर आए याद रखना है हिंदी का। उन्होंने बताया कि हिंदी में आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करना और क्या क्या बच्चे करते हैं, याद रखना। सबसे पहले क्या है, मात्रा की 2-3 गलतियों पर आधा अंक कटता है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि मात्राओं की याद रखना, अगर 2 से 3 गलती होती है तो सीधा सीधा बेटा आधा नंबर कटेगा, 1/2 मार्क्स जाएगा सीधा का सीधा। आया समझ में कि नहीं आया? अब इनने पहला पॉइंट इनने क्या बताया है, पहला पॉइंट ये बोला है मात्राओं विराम चिन्ह पर ध्यान नहीं देने के कारण अंक कटते हैं। याद रखना क्या बोला कि मात्रा है, जैसे मान लो कहीं ए की मात्रा लगा रहा हो, कहीं औ की मात्रा लगा रहा हो, कहीं ओ की मात्रा, बच्चे मात्राओं में कंफ्यूज है कौन से क्या मात्राएं लगाएं। इन मात्राओं के उसके बाद कोमा बोल दिया, ये विराम चिन्ह ये होगा, ये सारे चिन्ह विस्मोदिक चिन्ह हो गया, विराम चिन्ह होगा, ये चिन्ह का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चिन्ह अगर नहीं लगाओगे तो इसमें आपका नंबर कटेगा, पहली चीज ये हो गई। दूसरा बोला है बेवजह लंबे उत्तर लिखते हुए गलतियां करते हैं तो इससे भी नंबर कटते हैं। बेवजह लंबे उत्तर, जैसे मान लो कि आपका क्वेश्चन आ रहा है 2 नंबर का, क्वेश्चन क्या पूछा आपका 2 नंबर का, और भैया आप लिख रहा पूरा का पूरा 1 पेज, ठीक है, आप क्या कर रहे हो पूरा का पूरा 1 पेज लिख रहा, तो इससे भी आपके नंबर कटेंगे। ये आप विशेष तौर पे ध्यान देना है। आपको पहला निर्देश जो दिए रहेंगे हिंदी के पेपर वो अच्छे से पढ़ लेना है कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक शब्द सीमा कितनी है, फिर 18 से लेके 21 तक की शब्द सीमा क्या है, 21 से लेके 23 तक की शब्द सीमा क्या है, वो आपको विशेष तौर पर ध्यान
देना, उसी के अनुसार आपको लिखना है। इसके भी नंबर कटेंगे, आप एक्स्ट्रा लिखोगे थे। उसके बाद एक ही उत्तर में मात्रा संबंधित 2-3 त्रुटियों पर आधा नंबर जाएगा। ठीक है, यही हेडिंग बताई उनने। अगर मान लो कि आपका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा आपने, ठीक है, इसमें आपने मान लो 2 से 3 मात्राओं की गलती कर दी, 2 से 3 मात्राओं की गलती करी। गलती करने पे अगर मान लो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो सीधा सीधा बेटा 1/2 मतलब आधा नंबर सीधा कटेगा। 2 में से आधा नंबर तो गया मात्रा में। अब पता है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा, तो भी गए आपके काम से। ठीक है उसके बाद सरल शब्दों में उत्तर लिखें। आप लैंग्वेज कोई सी भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी भाषा में आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि परीक्षा बोर्ड से पढ़ रहे हो, गाइड से पढ़ रहे हो, उसकी लैंग्वेज में रट के जाओ, वो नहीं। आप लिख सकते हो, पर सिंपल लैंग्वेज में, ताकि टीचर को आराम से समझ में आ जाए कि ये उत्तर, इसका आंसर ये है। ठीक है, उसके बाद जो पूछा गया वही लिखें। उसके बाद जो पूछा है वही लिखना है, आपको याद रखना है। क्या बोला? जो पूछा है वही लिखना है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर बता दे रहा हूं, हमारा सोशल साइंस का पेपर था, याद रखना, रिसेंट में अभी हुआ है। सोशल साइंस में पूछा था कि काली मिट्टी क्या होती है। ठीक है, बच्चों ने आंसर दिया, काली मिट्टी जो होती है फेस पैक लगाने के काम में आती है, जिससे चेहरा क्या हो जाता है? गोरा हो जाता है। अब आप बताइए काली मिट्टी का ये आंसर दोगे क्या आप? तो काली मिट्टी के बारे में जो बताया गया है वही लिखना है भाई। ठीक है, अब ये नहीं काली मिट्टी अगर हर कुछ बोल दिया तो इसके नंबर कटेंगे, विशेष तौर पे आप ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद कंटेंट महत्वपूर्ण होता है, जो ज्यादा शब्द नहीं है। ठीक है, आपको डिपेंड कर, कंटेंट आपका मेन होता है कि भाई ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मान लो कि यार राम के बारे में बताए गए हैं, तो आप राम के बारे में वर्णन करो ना, तो उन्हीं का जो मेन टॉपिक है उसी के बारे में वर्णन करो। पता पड़ा राम पूछ रहा, आप उसमें लक्ष्मण सीता जी के बारे में बता रहा, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हिंदी में ये सारी की सारी जो मैंने बताई है, ये मिस्टेक आपको हिंदी के पेपर में नहीं करना है, याद रखना। ठीक है, जो कि पहला पेपर ही आपका क्या है? हिंदी का है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब बेटा इसके बाद मैं बता दे रहा हूं, आपका जो थर्ड सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश का, उसमें आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं थर्ड सब्जेक्ट इन्होंने बताया इंग्लिश का। इंग्लिश में ज्यादातर स्टूडेंट कहां गलती करते हैं, तो वो आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बोला है कॉमा, क्या है? कॉमा, फुल स्टॉप ना लगाने पर कम हो सकते हैं अंक, याद रखना है। ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है। कॉमा लगाना पड़ेगा, जैसे अभी हिंदी का समझाया मैंने, हिंदी में चिन्हों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या बताया? कॉमा फुल स्टॉप न लगाने पर आपके नंबर कटेंगे, याद रखना। आपका मैं बता दे रहा हूं जिसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? स्पेलिंग की गलतियां और गलत सेंटेंस बनाने पर सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं। अगर 2-3 जगह कॉमा, फुल स्टॉप आदि का सही उपयोग नहीं करते हो, तो सीधा सीधा आपका 1 नंबर कटेगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा सबसे पहले फुल स्टॉप, इसका आपको विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आपको कॉमा, अगर ये दोनों चिन्ह या साइन अगर आपको याद रखना एक ही लाइन में लगा दिए, तो बेटा सीधा से सीधा बेटा आपको कितने नंबर कटेंगे? सीधा का सीधा 1 नंबर कटेगा। और हिंदी में कितना बताया था? 1/2 मतलब आधा नंबर। ये ध्यान रखना, ये हिंदी में कटेंगे आपके सीधे के सीधे 1/2, और इसमें कितना कटेगा? सीधा का सीधा 1 नंबर जाएगा। ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट बताया। अब सेकंड पॉइंट सुनना भैया। ठीक है, क्या लिखा? एप्लीकेशन में सही फॉर्मेट का उपयोग किए बिना लिख देने पर भी 2-3 नंबर कट जाते हैं, याद रखना, सीधा का सीधा भैया। अगर आप एप्लीकेशन लिखते हो, मान लो एप्लीकेशन यार 4 नंबर की आई, ठीक है, अगर उसको आपने सही फॉर्मेट में नहीं लिखा, ठीक है, सही फॉर्मेट में मतलब आप यहाँ 2 लिखा, कहीं यहीं से कभी यहां से द लगा दिया, कोई यहां से द लगा देता है। 99 बच्चे प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत करते हैं एप्लीकेशन में, याद रखना। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना। अगर स्पेलिंग की गलती करते हो तो इंग्लिश में ये बेनिफिट रहता है कि एप्लीकेशन में ही लिखा रहता है कि आपको एप्लीकेशन किसको लिखना है, किस किसके स्कूल पे लिखना है, क्या एड्रेस रहेगा, वो सारा का सारा आपको क्या करना, पेपर में से देखकर ही लिखना है, पर बेटा गलत नहीं लिखना। और स्पेलिंग, और आपको एप्लीकेशन में स्पेलिंग का ध्यान देना है, उसके साथ आपको फुल स्टॉप कोमा का भी ध्यान देना है, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा एप्लीकेशन में, कहाँ आपका कोमा लगेगा। तो इससे आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और सबसे ज्यादा नंबर ये बोला इन लोगों ने कि भैया सबसे ज्यादा नंबर एप्लीकेशन में ही कटेंगे, आपके 2 से 3 नंबर काटेंगे सीधे के सीधे, याद रखना, अगर सही फॉर्मेट में आप एप्लीकेशन नहीं लिखी। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोला? ठीक है, थर्ड पॉइंट है ग्रामर के पार्ट में परीक्षार्थी सबसे ज्यादा गलती करते हैं, प्रश्न को समझे बिना ही गलत उत्तर लिख देते हैं, याद रखना। सबसे पहले इनने क्या बोला? ग्रामर वाला पोर्शन आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना भी है। ग्रामर वाले पार्ट में भी बच्चे क्या होता है, ग्रामर पढ़ते ही नहीं है साल भर, वो तो बोलते तुक्का लगा देंगे।
तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स और डूएस डायरेक्ट पे आपको विशेष तौर पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको देखना है ये वीडियो हमारे चैनल पे डली हुई है डुग्गू कोचिंग सेंटर पे, एक बाय 1 टॉपिक से डली हुई है अब, और उससे बाहर आपकी ग्रामर जाएगी नहीं, जरूर एक बार देखना अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो, ठीक है। तो ये हो गई इंग्लिश का। अब इसके बाद नेक्स्ट लेकर आ रहा हूं मैं साइंस का। अब बेटा इसके बाद आपको बता रहा हूं साइंस में आपको क्या क्या मिस्टेक करते हैं बच्चों, क्या मिस्टेक आपको नहीं करना है, ठीक है। तो साइंस में इन्होंने बताया है कि छोटे चित्र बनाते हैं नामांकित नहीं करते। पहला बोल दिया बताया इन्हें, छोटे चित्र बनाते हो नामांकित मतलब डायग्राम आपने बना दिया, आपने सोचा कि यार 4 मार्क्स का डायग्राम है, डायग्राम बनाओ, नाम लिखा ही नहीं उसमें, तो आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे, आपको नामांकित मतलब उसके नाम लिखना पड़ेगा। बस ये हो सकता है कि 10 नाम दिए आप भैया 7 लिख दो, 8 लिख दो, जरूरी नहीं है पूरा का पूरा याद नहीं हो रहा है तो पूरा मत करो, याद रखना, ठीक, कम में भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पहला पॉइंट क्या बताया है, चित्र वाले प्रश्नों में 40% छात्र छोटे चित्र बनाते हैं, 40% याद रखना, 40% छात्र जो रहेंगे कैसे करते हैं, छोटे डायग्राम बनाते हैं, जिससे गलतियां हो जाती हैं। इसके अलावा चित्र को नामांकित भी नहीं करते हैं, मतलब उन चित्र के नाम भी नहीं बनाते, ओनली डायग्राम बना देते तो छोड़ देते हैं, याद रखना। यानी उनके पार्ट्स के नाम नहीं लिखते, मतलब उनके नाम नहीं लिखते, कौन सा पार्ट क्या है, किस पार्ट को क्या बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बताया है, सेकंड बोला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए प्रश्न और उसके विकल्प को सही तरह लिखें। मान लो पहला तरीका है कि आप भैया जो भी चीज आप सही विकल्प लिख रहे हो, सही फॉर्मेट लिखो कि ये प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है, कौन सा वाला है, 1 नंबर, ताकि टीचर को किसी तरह से चेक करने में तकलीफ या परेशानी नहीं हो। जिस फॉर्मेट में आप जैसे फॉर्मेट में लिखोगे भैया तो टीचर थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा कि हाँ कैसा क्या दिया, आप इधर उधर एक्सचेंज करोगे तो उनको भी चेक करने में दिक्कत जाएगी। तो ये बताया उन्होंने, ठीक है, आया समझ में। फिर उसके बाद लिखा है क्या, विकल्प उसी तरह लिखें जैसे प्रश्न पत्र में लिखा, जैसे प्रश्न पत्र में लिखा उसी तरह से आपको नाम लिखना है। जैसे मान लो प्रश्न में अगर ऐसा बना है क्वेश्चन नंबर पहला तो आपको यही लिखना है, अगर उन्हें ऐसे बना दिया तो आपको ऐसा यही लिखना है, अगर उन्हें ए लिखा तो ए ही लिखना। आप अपने मन से नहीं करना है, जो प्रश्न पत्र में जो फॉर्मेट दिया क्वेश्चनों का उसके हिसाब से आपको इसमें लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद बोला है जैसा प्रश्न में लिखा है बाद में उन्हें आड़ी तिरछी लकीर खींचकर सही ऑप्शन चुनते हैं, कॉलम बनाकर जवाब लिखने चाहिए, याद रखना। उन्होंने बोला है कॉलम बना के, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, साइंस में जो हमारा लगता है कि यार इस क्वेश्चन की मेन हेडिंग है, याद रखना, उसके अंदर या तो आप ऐसी अंडरलाइन कर दो तो सामने वाला टीचर जो रहेगा ना बेटा ये अंडरलाइन वाली लाइन को ही पढ़ेगा कि नहीं बच्चे ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। या फिर उसको ऐसा उन्होंने बनाया कि आप ऐसा बॉक्स बना दो कि टीचर की निगाह पूरी एकदम जाएगी, जैसे मैथ्स में बताया था मैंने कि आपको एक बॉक्स बना देना, बाजू में सूत्र लिख देना भैया। तो इसी तरह से इन्होंने साइंस में भी ऐसे ही बोला कि जो लाइन आपको अच्छी लगती है उसको आप अंडरलाइन करो ताकि टीचर का मेन फोकस उसी लाइन पे जाए और वो आपको अच्छे मार्क्स दे दें। तो साइंस में इस तरीके से आपको करना है और ये मिस्टेक जो रहेंगी आपको नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आपको बता रहा हूं सोशल साइंस में कैसे आपको करना है। अब याद रखना अगला सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में क्या गलती करते हैं बच्चे, ठीक है। क्या है भैया, बड़ी संख्या में तारीख, ठीक है, कॉमा उसके बाद नाम गलत लिख देते हैं, याद रखना। सबसे पहले नंबर तो आपको आया था तारीख वगैरह, जैसे मान लो जलियांवाला बाग कब हुआ, रोलेट एक्ट कब हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए, तो ये सारे के सारे आपको याद होना चाहिए और इनकी जो सन और तारीख परफेक्ट याद होना चाहिए, बार बार लिख लिख के याद करना पड़ेगा। आप पता पड़ा रोलेट एक्ट पूछ रहा, उसकी सन कुछ लिख रहा हो, तारीख कुछ लिख रहा हो, उसके भी नंबर आपको कटेंगे, ये गलती स्टूडेंट करते हैं। तो ये बताया इन्होंने, ठीक है। सबसे पहला बोला है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, याद रखना पहला पॉइंट इन्हें क्या बोला है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में गलती कर देते हैं, खासकर तारीख और नाम में गलती कर देते हैं। पता पूछ रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने दिया, आप अपने मन से कुछ भी लगा के आ रहे हैं तो इसमें गलती होती है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, ठीक है। उसके बाद प्रश्न के अनुरूप उत्तर नहीं देते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था काली मिट्टी का, इन्होंने यही बोला है कि प्रश्न के अनुसार उत्तर नहीं देते, कई बार गलत जानकारी लिख देते हैं। भैया काली मिट्टी के बारे में बोल रहा फेसबुक में काम में आएगी तो ये जानकारी आपकी गलत होगी, इसके नंबर कटेंगे, याद रखना। सेकंड पॉइंट बताया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने थर्ड पॉइंट क्या बताया है, इतिहास और नागरिक शास्त्र से जुड़े प्रश्नों में छात्र एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रखते हैं। एक्यूरेसी मतलब
इन्होंने बोला कि इतिहास में आपका ये बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ, कब हुआ, किसने करा, कितने इसमें व्यक्ति घायल हुए, कितने इसमें मारे गए। तो आपको इसमें एक्यूरेसी लिखना है, जो है वही के वही लिखना। आपको अपने मन से अनुसार सन चेंज नहीं कर देना कि कितने मारे गए, वो चेंज नहीं कर देना, याद रखना। तो इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। उसके बाद 2-2 नंबर की शब्द सीमा का ध्यान नहीं देते, डिटेल में उत्तर लिख देते हैं, याद रखना। अब 2 नंबर में ये पूछा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो याद रखना सामाजिक विज्ञान में कब हुई वही लिखना है, किसने लिखी वो लिखना। पूरी राम कथा आपको नहीं लिखना कि कहां से शुरू हुई, क्या हुई, कितने सन काम करा, कितना क्या हुआ, ये आपको किसी तरह से आपको इसमें लिखना नहीं है। जो सटीक आंसर बोला है 2 नंबर में आपको वही उत्तर लिखना है, क्योंकि 2 नंबर में आपका टीचर पढ़ेगा उसमें गलती पकड़ लेगा, चाहे इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम वाला। बाकी 2 और 3 में आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिख सकते हो। तो सोशल साइंस में ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, ठीक है। अब अगला सब्जेक्ट बता रहा हूं आपको, संस्कृत भी। अब बेटा याद रखना इसके बाद लास्ट सब्जेक्ट आता है आपका संस्कृत। अब जैसे संस्कृत का नाम आता है बच्चे सोचते हैं भैया ये तो हम वैसे ही पढ़ लेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। ना तो ग्रामर तो हम संधि समाज तो ऐसे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। वचन वगैरह लकार कारक तो हमें आता है, और टीचर और कोचिंग में वगैरह बच्चे पढ़ाते भी है, टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, तो भैया बच्चे ध्यान ही नहीं देते, 99% बच्चे ध्यान नहीं देते, ठीक है। और संस्कृत का आज मैं आपको प्लस पॉइंट बता रहा हूं, क्या क्या प्लस पॉइंट रहेंगे, किस तरीके से आप इसमें नंबर अच्छे ला सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मात्रा वचन रूप में कटते हैं ज्यादा नंबर, सबसे ज्यादा इन टॉपिक मात्रा वचन रूप में इसमें सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं, याद रखना। अब पहला प्लस पॉइंट क्या है, संस्कृत ऐसा विषय है जिसमें गणित की तरह पूरे नंबर मिलते हैं। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है, याद रखना, इसमें पूरे नंबर मिलते हैं, याद रखना, इसमें नंबर आपके कटते नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोला, छात्र के नंबर मात्रा वचन रूप आदि में सबसे ज्यादा कटते हैं, याद रखना। उसके बाद बोला लिखावट साफ ना होने पर इसमें नंबर कटेंगे, गलत रूप लिखने से भी नंबर कटते हैं, 1-2 नंबर कट जाते हैं, याद रखें, इसके कारण से भी कटेंगे। पहली बात तरीका कैसा होता है संस्कृत में लिखने का वो नहीं। उसके बाद एक चीज और याद रखना, इसमें याद रखना जैसे क्वेश्चन आंसर आते हैं तो उसके बाजू में ब्रैकेट में आपको 4-3 देंगे। जैसे मान लो क्या करा, 1 2 3 दिया, ब्रैकेट में लिख दिया द्यूर, ठीक है। तो आपको 2 ही करना है, बच्चे को ये पढ़ते नहीं, बच्चा इधर ब्रैकेट में वो तीनों को तीनों अटेंड कर देता है, ठीक है। ऐसे ही आता है गद्यांश पद्यांश में आता है, गद्यांश आपको एक ऊपर एक नीचे बीच में और लगा रहता है, बच्चा देख के खुश हो जाता है, दोनों अटेंड कर देता है। तो ये तरीका मालूम आपको होना चाहिए, क्योंकि आपको फिर कॉपी चेक करने वाला ये सोचता है यार आप साल भर आपने क्या पढ़ाई करी, जब आपको यही नहीं मालूम कि यार इसके बाजू में 2 लिखा है तो 2 करना है, इसके बाजू में 3 लिखा है तो 3 करना है, तो ये चीज गलती हो जाती है, ठीक है। उसके बाद भैया आपको शीर्षक सारांश नहीं मालूम होता है इसमें, पैसेज में पूछते हैं कि इसका शीर्षक क्या है, इसका सारांश क्या है। शीर्षक बोलेगा तो मिला के लिख देते हैं, सारांश बोलेगा तो एक शब्द में लिख के आ जाते हैं, तो ये गलती हो। टीचर कहता है फिर आपने बेटा क्या पढ़ाई करी फिर आपने साल भर, इसलिए क्या करता है वो बिना फिर आपकी कॉपी ऐसी चेक कर रहा है, इसलिए आप क्या हो जाते हैं इसमें फेल हो जाते। और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी यही है बेटा सबसे ज्यादा, इन्होंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। इसके बाद इसी तरह काल आदि के प्रश्नों में भी छात्र गलती करते हैं, काल वगैरह लकार वगैरह इनमें मिस्टेक करते हैं, भविष्य काल है या कौन सा काल है, लकार वगैरह में मिस्टेक हो जाता है, याद रखना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। और अगर आपको संस्कृत की क्लास अगर पूरी ग्रामर देखना है तो याद रखना हमारे रामराज सर हैं, उनकी प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो डली हुई है, पूरी A to Z, याद रखना, एक एक 1 by 1 टॉपिक है पूरी ग्रामर की, उससे बाहर हम गारंटी ले रहे हैं, उससे बाहर ग्रामर आपकी जाएगी ही नहीं, याद रखना। प्लेलिस्ट में जाना, पूरी एक साथ वीडियो आपको मिल जाएंगी, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक वीडियो कम से कम आप पहली बार आए हो तो जरूर देखना, एक देखोगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो बेटा याद रखना इस तरीके से मैंने आपको सारा बता दिए, सारे सब्जेक्ट का किस तरीके से आपको लिखना है फाइनल पेपर में, याद रखना है। और ये सारी की सारी मिस्टेक को अवॉइड करना है, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। और ये मिस्टेक आपको बताया ये सारी की सारी नहीं करना, इनको इसी तरीके से आपको फॉलो जरूर करना है कि यार हाँ मैथ्स में क्या बताया ये फॉर्मेट अपनाना है, साइंस में क्या बताया ये अपनाना, सोशल साइंस में क्या बताया ये अपनाना, संस्कृत में क्या बोला ये अपनाना है, पत्र कैसे लिखना वो बताना। पत्र भी याद रखना भैया पूरा 1 पेज में लिखना, आधे पेज में पत्र नहीं लिखना, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपका हिंदी और इंग्लिश हो, याद रखना। इन 3 सब्जेक्ट में एप्लीकेशन आती है, तो इसको आपको ध्यान से करना है, याद रखना। तो इसी तरीके से मैंने आपको सारे सब्जेक्ट बता दिए हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है,
पहली बार आए हुए हैं, ठीक है। और वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि जो भी बच्चे जो 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं ताकि उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिट रहे, ताकि उनके परसेंट में कुछ ना कुछ इंप्रूव जरूर हो जाए। धन्यवाद।